हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसका एक प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी करा दिया है और वो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने वो चैप्टर में कवर करवाए हैं। इसके आगे के सारे प्रैक्टिस सेट अगर आपको समझने हैं तो आपको पहला प्रैक्टिस सेट 2.1 बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ईजी है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो एकदम नया है, आपने कभी किया नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो एंड देन ये प्रैक्टिस सेट 2.2 वाला वीडियो देखो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू करने के पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में समझा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। इसका नाम मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एफ एंगल्स करके याद रखना, ताकि आपको सीधा समझ में आ जाए कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ के पेयर में आता है। जैसे अगर मैंने ये एफ बनाया तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वैसे यहाँ पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इधर ये दोनों, वैसे यहाँ पे ये दोनों। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स सी में बनता है तो सी के अंदर जो भी एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, हमेशा जोड़ी में आएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा दो दो की जोड़ी में होंगे। एक एंगल को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, नहीं, ये हमेशा जोड़ी, ट्विन्स होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको नाम दिया है जेड एंगल्स। जहां पे भी आपको जेड दिखे वो जेड के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके बताता हूँ इसको, क्योंकि लास्ट जो सम किया था हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में, उसमें मैंने याद है आपको क्वेश्चन घुमा के दिखाया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आगे जाके हम लोग घुमाएंगे नहीं, सीधा समझ जाएंगे कि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर या ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे आता है। देखो जरा, यहाँ पे मैंने आपको ये वाला एफ तो बता ही दिया, इसको घुमा देंगे और ऐसा बना देंगे एफ उल्टा सीधा कैसे भी हो तो भी एफ के अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये सी में भी देखो, सी में ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सी को मैंने घुमा के ऐसा बना दिया तो भी ये इंटीरियर एंगल्स है। इसको यू देख के मत याद रखना क्योंकि एक और नया लेटर याद रखना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल को हमेशा सी एंगल्स ही बोलो। ठीक है, फिर ये ऐसे बनाया तो भी इसके अंदर जो दो जोड़ी है ना वो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। जेड में भी ऐसा जेड है, उसको मैंने ऐसा जेड बना दिया, एन जैसा बना दिया, लेकिन जेड ही देखना, एन मत बोलना नहीं तो और लेटर्स आते जाएंगे। जेड ही है ना, ये टेढ़ा वाला जेड है, उसके अंदर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे बनाया जेड तो भी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जोड़ी है। आ गया समझ में? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब सी एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब जेड एंगल्स। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे? एफ एंगल्स, जहां पे भी एफ उल्टा सीधा टेढ़ा कैसे भी बन रहा है वो एफ के अंदर के एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये एक उल्टा एफ बन रहा है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या नाम है? ए बी पी, और इसका नाम है बी सी आर, ए बी पी एंड बी सी आर। ठीक है, वैसे ही ये देखो ए बी क्यू एंड बी सी एस, ये एफ बन रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए बी क्यू एंड बी सी एस। तीसरा क्या आएगा? पी बी सी एंड आर सी डी, ये भी एफ दिख रहा है आपको, क्लियरली एफ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे पी बी सी एंड आर सी डी। और चौथा आएगा क्यू बी सी एंड एस सी डी, ये देखो यहाँ पे एफ। ठीक है, तो यहाँ पे चार पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। अभी यहाँ पे ये एक चीज नोट करने वाली है कि ये दो लाइन जो है ना पी क्यू और आर एस, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस। जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी और उनको एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो प्रॉपर्टीज कुछ अलग बनेगी। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं ही, लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अच्छे से समझो, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इनके बनाए हुए सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ये मुझे यहाँ पे एंड डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको इक्वल आ जाएगा। ये ए बी पी एंड बी सी आर दोनों इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। वैसे ही सारे पेयर्स, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। सारी जो जोड़ियां हैं वो जोड़ियों में दोनों जो एंगल्स आएंगे वो इक्वल होंगे। ये है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल काटे। आया समझ में? पेयर्स तो आपको निकालना आता था, वो हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में सीखा था। 2.2 में एक नया कंडीशन दिया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब इनको कितना भी बढ़ा दो आगे, ये एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी आई वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। ठीक है, देखो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही यहाँ पे देखो एक ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल काट रहा है। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब नाम याद है ना, जेड एंगल्स। देखो जेड कहाँ पे बन रहा है? पी बी सी एंड दूसरा एंगल है बी सी एस, ये जेड बन रहा है ना, देखो पी बी सी ये एंगल है एंड बी सी एस ये एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। वैसे ही दूसरा क्या बनेगा? क्यू बी सी एंड
BCR। देखो ये Z है ना, इसका अंदर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स तो आइडेंटिफाई करना हमको पहले से आता था। अब इनका प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही यहाँ पे भी ये पेयर में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि Z के अंदर था, देखो Z ये है ना ऑल्टरनेट एंगल, एंड दूसरा क्या आएगा, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि ये भी Z के अंदर था, देखो। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दोनों जो पेयर आएंगे वो दोनों एक दूसरे में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं, ये दोनों को रिलेट मत करना कि ये और ये भी इक्वल, नहीं। जो जोड़ी आई थी ना ऑल्टरनेट एंगल्स की, एक Z के अंदर दो एंगल आते हैं, वो दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। सेम करस्पॉन्डिंग जैसे ही जो जोड़ी है उसमें एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। पहली जोड़ी का दूसरी जोड़ी से कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों दोस्त नहीं है, ओके। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम क्या था, सी एंगल्स। जहां पे भी सी बन रहा है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, वो दोनों में जो एंगल बनेंगे वो होंगे इंटीरियर एंगल्स की जोड़ी। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक एंगल है PBC और उसके साथ दूसरा एंगल है BCR, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो सी बन रहा है ना ये वाला, तो ये दोनों होंगे इंटीरियर एंगल्स, तो आएगा PBC एंड BCR। वैसे ही यहाँ पे देखो QBC, ठीक है, एंड दूसरा है BCS, ये भी एक सी बन गया, तो इसके अंदर के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स, तो नाम लिख दो QBC एंड BCS। अब यहाँ पे भी ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनको ट्रांसवर्सल काट रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये तो हमने 2.1 में किया है, आइडेंटिफाई किया कि इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल है लाइंस और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो इंटीरियर एंगल्स की एक नई प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी। इसके पहले कैसे था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे जोड़ी में, ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते थे जोड़ी में। इंटीरियर एंगल्स में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इंटीरियर एंगल्स में जो भी दो इंटीरियर एंगल है उनका सम स्टैंडर्ड आ जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है। यहां पे भी ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्रीज। ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मतलब एक सी के अंदर जो दोनों एंगल बने थे वो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्रीज। वैसे ही ये वाले सी में भी ये एक एंगल ये एक एंगल, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे दोनों को ऐड करके मिलेगा 180 डिग्रीज। आया समझ में? ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, जैसे करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट में कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, इंटीरियर एंगल्स में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इंटीरियर एंगल्स में दोनों जो जोड़ी है, जोड़ी के दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद करना है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी हम बहुत यूज करने वाले हैं, ओके। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। एक फिगर दिया है बाजू में, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल, ये वाला जो सिंबल है, दो ऐसी वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है लाइन M पैरेलल टू लाइन N, मतलब ये देखो लाइन M एंड लाइन N दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल, एंड P जो है वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल जो बोलते हो आप, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस है। हमने अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके लिए, है ना। देन फाइंड x। x देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, ये एंगल के इधर x लिखा है और ये एंगल के यहाँ पे लिखा है 3x, और हम लोगों को x फाइंड करना है। अब ये दोनों कौन से टाइप के एंगल है, ध्यान से ऑब्जर्व करो कौन सा लेटर बन रहा है यहाँ पे। ये अगर मैं ये वाला एंगल लूँ तो ये वाला है ना 3x, और ये x ये वाला है, तो ये क्या बन रहा है, c बन रहा है, मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होता है तो इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए 180 डिग्रीज। अभी आपको बताया था लास्ट प्रॉपर्टी मैंने, करेक्ट। सी के अंदर ये दोनों एंगल है तो दोनों एंगल का सम मुझे 180 डिग्रीज आएगा। तो नीचे लिख दो ये, तो ऐसे आ जाएगा लाइन M पैरेलल टू लाइन N। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन है ना। अगर ये है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BCD, ये जो C बन रहा है, ठीक है, टोटल जो देखो एक C बन रहा है, तो ये C के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये मैंने इसको नाम दे दिया, एक पॉइंट A ले लिया, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, मैंने खुद से नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो अब ये ABC की वैल्यू क्या है, ABC देखो ये रहा एंगल, वैल्यू है 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 3x प्लस
ये बी सी डी की वैल्यू क्या है, बी सी डी एक्स है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई एक्स इक्वल टू 180 डिग्री 3x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 3 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट इज 4 चॉकलेट, वैसे ही 3x प्लस 1x इज 4x, तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये 4 को जब मैं उस तरफ भेजूंगा तो इक्वल टू के उस तरफ जाके वो पेनल्टी देगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4x के साथ, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइड बाय 4, इसको कट करो क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4 4 जार 16, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जार 20, तो आपको मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x की वैल्यू पूछी थी ना, फाइंड x, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी है 45 डिग्री, तो ये है अपना आंसर। आया समझ में, हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करी। एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज करो, पहली बार ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, खुद से सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर कहीं पे भी आपको दो लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे सामने सामने एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो लेट्स से मैं इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आमने सामने वाले जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ एंगल ए पी बी, ये वाला ए पी बी, एंड दूसरा एंगल है डी पी सी, ठीक है, सामने सामने डी पी सी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। वैसे ही अगर मैं इस तरफ देखूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी तो सामने सामने है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। कौन से, ए पी सी एंड डी पी बी, ये वाला और ये वाला सामने सामने वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या नाम आएगा, ए पी सी विल बी इक्वल टू बी पी डी, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने वाले। कब, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सामने सामने ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट, एंड ये वाला और ये वाला एक दूसरे को इक्वल, जोड़ी में इक्वल है, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आया समझ में, पक्का। चलो अब ये प्रॉपर्टी यूज करके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए, ये क्या है, किसका सिंबल, ए वाला 11 है क्या, ये नहीं, लाइन ए पैरेलल लाइन बी, ये देखो ए और बी दोनों पैरेलल है, एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, ये एल जो है ये दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देन फाइंड एक्स, यहाँ पे देखो एक्स दो जगह पे दिया है, 4x 2x, आपको एक्स का वैल्यू पूछा है, आपको एक्स निकालना है। 4 ऑप्शन है, सॉल्व करना पड़ेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कुछ भी मार्क मत कर देना, गैस नहीं मारना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फिगर तो दिख नहीं रहा, देखो ये सी में ये एक 4x है, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से z बनाने की कोशिश करूँ, ये वाला, तो इधर एंगल है, इधर वाला मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे देखो ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सामने सामने एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अगर ये 2x है तो इसके सामने वाला एंगल भी 2x होगा। तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में पहले बता देता हूँ, ये 2x आएगा, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये c बन रहा है, मैंने आपको बताया था ना, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी c, तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी है कि दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x प्लस 2x आ जाएगा 6x विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड x का वैल्यू निकालना है, तो ये 6 को उधर भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, कट करो, 6 1 जा 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, x इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है, देखो ये रहा x इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये है अपना आंसर। आया समझ में, ये ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व करके दिया। एग्जाम में अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैंने सबको नाम दे दिया, देखो यहाँ पे a, ये वाला पॉइंट b, ये e, ये g, फिर यहाँ पे ये d c f h, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये लाइन p और q पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो p पैरेलल q, तो ये गिवन लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल f बना रहे हैं, देखो उल्टा वाला, t जैसा दिख रहा है लेकिन उल्टा करके देखेंगे तो f दिखेगा ना, f मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल आएगा। ये वाला एंगल का नाम क्या है, ऊपर वाले का नाम है ABC और नीचे वाले का नाम है BEF, ये दोनों इक्वल आएगा।
ABC का वैल्यू है 40 डिग्री, तो BEF का भी वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब ये 40 मिल गया मुझे ये वाले स्टेप में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज 40। ओके, नाउ ये एक स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ ये रेड वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो देखो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन बनाई है मैंने। ये लाइन ये वाले लाइन के एंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या आएगा? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूँ BEF प्लस GEF, ये दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। उसमें BEF का वैल्यू है 40 डिग्री एंड GEF का वैल्यू है x। दोनों को ऐड करके मुझे मिलेगा 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल है, सेम लाइन के ऊपर, और उनका देखो ये वाला EF वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, देखो EF। ठीक है, तो 40 प्लस एक्स 180 आ गया। x का वैल्यू चाहिए तो 40 को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 40 के आगे प्लस साइन है, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा, तो वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 180, ये 40 इस तरफ आ गया इसलिए आ गया -40। 180 माइनस 40 मिल जाएगा 140, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 140 डिग्रीज। एक काम हो गया अपना, x मिल गया। ठीक है, तो ये आधा काम खत्म। अब y पूछा है ना, तो y के लिए हम लोग यहाँ पे खेलेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखो जरा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये वाले पार्ट में y है ना, तो ये वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्या है? देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, ये मैं ये वाले पॉइंट को नाम देने भूल गया था इसलिए मैंने उसको नया नाम दे दिया I। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ CFI प्लस HFI, दोनों का सम कितना आएगा? एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब CFI का मेजरमेंट मुझे नहीं पता तो मैंने CFI लिख दिया, लेकिन HFI का मेजरमेंट है 70, तो HFI की जगह पे 70 लिख दिया इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में 70 को उधर भेज दो, -70 हो जाएगा ना, इधर प्लस है, तो CFI का वैल्यू आया 180 माइनस 70 विच इज 110 डिग्री। अब मुझे CFI का वैल्यू मिल गया, तो चाहिए तो यहाँ पे लेबल कर दो, इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया 110 डिग्री। मुझे CFI नहीं पूछा था, मुझे y पूछा है। अब देखो ये z बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये z बन रहा है, z मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज है। तो ये वाला एंगल का नाम क्या है? BCF विल बी इक्वल टू CFI। ठीक है, तो BCF विल बी इक्वल टू CFI इक्वल टू 110 आ जाएगा, बिकॉज CFI का वैल्यू तो 110 है। पर BCF क्या है? देखो यहाँ पे BCF है y, तो BCF की जगह पे y लिख दिया और y का वैल्यू आ गया 110, तो मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चों ये वीडियो शायद आपको 2-3 बार देखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप पहली बार कर रहे हैं। 2-3 बार सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, पहले यहाँ पे सॉल्व किया और x का वैल्यू निकाला, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व किया और y का वैल्यू निकाला। x इज 140 एंड y इज 110 डिग्रीज। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी बहुत गंदा दिख रहा है, ये बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन है नहीं है बिल्कुल भी डरावना, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार ये वीडियो देखना है ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए। याद है ना, मैंने पूरा सोल्यूशन लिखवाने के पहले ओरली आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया था, कितना इजीली सॉल्व हो गया था, राइट? आ गया समझ में? क्वेश्चन 3 दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। तो देखो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये लाइन L पैरेलल टू लाइन M। देखो बच्चों ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइंस उनको काट रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, बट ये दोनों भी पैरेलल लाइन है और ये दोनों लाइन इनको काट रहे हैं, तो ये भी ट्रांसवर्सल्स हैं। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देखो यहाँ पे लेबल किया हुआ है A, B एंड C। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर मतलब आपको रीजन देना है कि ये वैल्यूज इनकी कैसे आई। तो मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको बिना सॉल्व किए पहले ये सिखाया था, अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा कि लिख के कैसे देना है। लेकिन सॉल्व तो आप ओरली एकदम इजीली कर सकते हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा इजी है ये। ओके चलो देखते हैं। तो इसमें देखो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, देख के ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिर्फ ये चीज देखो यहाँ पे। तो लेट्स से मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ ये दिखे। ओके, ये क्या बन रहा है? ये एक C बन रहा है, दो पैरेलल लाइंस ना ये, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये C बनता है तो हम लोग इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अगर ये 80 है, ये 80 प्लस ये एंगल A, आपको 180 आना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल यही था ना, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 80 प्लस A आपको 180 देगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे 80 प्लस A आपको देगा 180, A को इधर रहने दो, 180 माइनस 80, ये 80 उस तरफ जाएगा ना, 180 माइनस 80 क्या होता है? 180 माइनस 80 होता है 100। तो आपको A का वैल्यू सीधा ऐसे ही मिल गया फ्री में, ये है 100 डिग्रीज। ठीक है, तो अपना A का काम हो गया।
अभी नेक्स्ट देखो, ए जैसे ही आपको मिल गया, आप ए यूज करके और क्या निकाल सकते हो, ए आपको 100 मिला, तो ये जो है ये वाला एंगल, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये एक लाइन कट कर रहा है इसको, और कुछ भी मत देखो, आपको चाहिए तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड इसके ऊपर यहाँ पे ये लाइन डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, ये कौन सा एंगल है, एक लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, याद है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी था, दोनों का सम आता था 180 डिग्रीज, तो ये 100 है, ये आपको नहीं पता ना क्या है, इसको एक नाम दे दो अभी टाइम पास के लिए, मैं नाम दे रहा हूँ इसको डी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल प्लस डी विल बी 100, ये वाला एंगल का वैल्यू मैंने अभी निकाला, ए का वैल्यू 100 है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल विल गिव यू 180 डिग्रीज, क्यों, बिकॉज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, एक ही लाइन पे है, तो ये वाले एंगल का वैल्यू है 100 और इसको नाम दे दो अभी के लिए डी, तो 100 प्लस डी विल गिव यू 180, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 100 प्लस डी इज इक्वल टू 180, डी इज इक्वल टू 180, ये 100 को उस तरफ भेजो, यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा -100, 180 माइनस 100 हो जाएगा 80, तो आपको डी का वैल्यू मिल गया 80, आ गया समझ में, क्योंकि ये लीनियर पेयर था। ओके, अब मैं ये वाला भी इरेज कर रहा हूँ, डी का वैल्यू रखूंगा सिर्फ। अब मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ये, अब देखो ये लाइन एल और एम पैरेलल है, ठीक है, और ये उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखो एफ बन रहा है, दिख गया आपको एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन सा एंगल है, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है, मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर डी का वैल्यू 80 है तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू भी 80 आएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, याद है ना करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी, सिंपल था ये तो, काफी पक्का समझ में आ गया ना, अभी आपको समझा मैंने डी क्यों निकाला था। तो अभी मुझे डी से बी मिल गया, अब ये ब्लू वाला पार्ट भी मैं इरेज कराऊँ, मुझे सी फाइंड करना है, ए मैंने फाइंड कर लिया, बी मैंने फाइंड कर लिया, ये डी उन्होंने पूछा नहीं था, डी हमने ऐसे ही बीच में बनाया ताकि हम लोग को वैल्यू यूज कर सके, हमने डी यूज करके बी बनाया ना। चलो अब हम लोग सी निकालते हैं, अब मुझे सी फाइंड करना है। अब देखो ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है ना, लाइन पी इज पैरेलल टू क्यू, ठीक है, एंड ये वाला लाइन ये इनको काट रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये क्या है, ये है एफ, दिख रहा है आपको, उल्टा सीधा कैसा भी एफ है लेकिन एफ तो बन रहा है ना, देखो, तो अगर एफ बन रहा है तो अंदर वाला जो एंगल है एफ के वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल निकलेगा और कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रॉपर्टी था ना, तो ये दोनों आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, अगर ये 80 है तो ये भी आपको मिलेगा 80, हो गया काम, हमने ए निकाल लिया 100, बी निकाल लिया 80, सी निकाल लिया 80, सिंपल है ना। मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको डिटेल में लिख के बताऊंगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार आप देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कौन सा एंगल कितना है, सिर्फ लिखना कैसे वो रह जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लिखना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज लिखने के टाइम आपको एक एक स्टेप ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं, चलो पूरा स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आता है ये। तो पहले ये सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, क्योंकि एंगल्स का नाम लिखना पड़ेगा ना जब स्टेप वाइज लिखेंगे, तो इसको नाम दे दिया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड करना है, राइट, मैं 80 डिग्री यूज करके मैंने ए वाला फाइंड किया था, तो इसमें लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड ये लाइन एल ट्रांसवर्सल है, बिकॉज ये लाइन एल ये दोनों पैरेलल लाइंस को काट रहा है, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल है, इंटीरियर एंगल्स, और हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इंटीरियर एंगल्स का कि 80 डिग्री प्लस एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो लिख देते हैं ये। तो यहाँ पे लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू ये दिया हुआ है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, बच्चों देख के डरावना लग रहा है लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत सिंपल था ये, बट ये आपको लेबल करना पड़ेगा, ये सब लेबल नहीं करेंगे तो आप एंगल के नाम नहीं लिख सकते, है ना। तो ये सब जब लेबल करेंगे ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन है नहीं, है बहुत सिंपल, ठीक है। तो अब देखो पी पैरेलल लाइन क्यू और ये एल उसका ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आई बी सी ये वाला प्लस एंगल ए ये वाला, ठीक है, ये और ये दोनों का सम आ जाएगा 180, कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आईबीसी का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहाँ पे आईबीसी की जगह पे लिखा 80 प्लस ए इक्वल टू 180, सिर्फ ए का वैल्यू चाहिए तो ये 80 को उस तरफ फेंक दो, 80 का साइन प्लस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो क्या आ गया ए का वैल्यू, ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80 इज 100 डिग्रीज, आया समझ में। तो एक वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो हम लोगों ने ये 100 कैलकुलेट कर लिया।
अब इसको एक स्मॉल डी नाम दे दो, ये पूछा नहीं है लेकिन हमको ये यूज़ करना पड़ेगा बी फाइंड करने के लिए, तो मैंने इसको नाम दे दिया स्मॉल डी। अब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, याद है ना, एक लाइन पे है दोनों एंगल। ओके, तो ये पूरे लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा ए, ये वाला एंगल ए है ना, ए प्लस डी का नाम देखो क्या है, बी सी जी, बी सी जी है ना, तो बी सी जी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू मैंने 100 डिग्री ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, बी सी जी मतलब हमने नाम लिया है डी, ताकि बार बार बी सी जी ना लिखना पड़े। ये देखो डी जो है वो बी सी जी है, दोनों का सम 180। ये डी का वैल्यू फाइंड करना है, डी इधर रखा, 100 उधर भेज दिया, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू क्रॉस करके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100 आपको मिलेगा 80। तो डी का वैल्यू आपको मिल गया है 80 डिग्रीज। ओके, अब डी मिल गया 80, डी को यूज करके हम लोग बी निकालेंगे। कैसे? देखो जरा, अब बी निकालने के लिए हम लोग डी का यूज करेंगे। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एक लाइन इनको काट रहा है। आप देखो अच्छे से, यहाँ पे एफ बन रहा है, ये वाला देखो एफ है ना, एफ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल है, तो हम लिखेंगे लाइन एल पैरेलल लाइन एम, एंड ये क्या है, क्यू, क्यू है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल बी विल बी इक्वल। अब भी हमने डी निकाला था, डी कितना आया था हम लोगों को 80 डिग्री, तो मेजर एंगल डी मेजर एंगल बी दोनों 80 डिग्री आएगा। क्यों इक्वल है ये एफ बन रहा है, एफ एंगल मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मेजर एंगल बी निकाल लिया 80 डिग्री, डी 80 था इसलिए बी भी 80 आ गया। आया समझ में? अभी हम लोग ये बी यूज करके ये सी निकालेंगे। आप खुद से बताओ कैसे आएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये कैसे आएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसमें तो काफ़ी सिंपल है, देखो बी और सी फाइंड करना है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो पैरेलल है दोनों, और ये एम ये दोनों लाइन को काट रहा है। आप देखो यहाँ पे एफ बन रहा है ना, इसमें एफ मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अंदर वाला ये आएगा, तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। क्यों बी इक्वल टू सी? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों पैरेलल है ना लाइन, ये एफ बन रहा है, एफ के अंदर कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो बी इक्वल टू 80 डिग्री हमने फाइंड आउट किया था पहले स्टेप में, तो बी इक्वल टू 80, तो सी कितना आ जाएगा, सी भी आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमने ए फाइंड किया 100 डिग्री, बी फाइंड किया 80 डिग्री एंड सी फाइंड किया 80 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग पूरा सोल्यूशन एक साथ देख लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। पहले हम लोग ने एंगल ए फाइंड किया, फिर एंगल डी फाइंड किया, डी मैंने यहाँ पे लिया था, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी, डी उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ए बी सी पूछा है, तो ए निकाला, डी निकाला, डी निकाल के डी यूज़ किया बी फाइंड करने के लिए, फिर बी यूज़ करके मैंने सी निकाल दिया। तो अगर चाहिए तो इसको बॉक्स मत करो डी को, क्योंकि डी पूछा नहीं है, हम लोग सिर्फ ए बी और सी का आंसर लिख देंगे फाइनल, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, खुद से नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस करना है। अब बच्चों क्या ये सम सॉल्व करने का ये एक ही तरीका है? नहीं, बहुत सारे वेज हैं, लेकिन एंगल ए बी एंड सी का वैल्यू तो यही आएगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेज में आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एक और वे बताऊं मैं इसको सॉल्व करने का, इससे भी ज़्यादा सिंपल है, आपको दोनों मेथड नहीं करना है, एक ही मेथड करना है। ये एक बार फिर से फिगर बड़ा सा बना के आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हम लोग को उसने दिया है कि ये 80 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 80 डिग्री है तो देखो मैं यहाँ पे ये लाइन बना रहा हूँ इसके ऊपर और ये वाला लाइन, ठीक है। अब ये दोनों एंगल आमने सामने है, क्लियरली दिख रहा है, अगर आमने सामने है तो इक्वल आना चाहिए, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 80 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ये एफ बन रहा है यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो रेड वाला इरेज कर दो, क्लियरली आपको एफ दिखेगा यहाँ पे। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री आएगा, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस है दोनों, तो ये 80 तो ये भी 80, तो सी का वैल्यू भी आपको मिल गया 80 डिग्रीज। ठीक है, अब ये सी यूज़ करके बी निकालेंगे, ये सी और बी देखो एक ही एफ के अंदर आ रहे हैं, ये रेड वाला इरेज करूँ क्या, कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो यहाँ पे इरेज कर दिया। अब ये भी एक एफ बन रहा है ना, ये एफ के देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये लाइन इनको काट रहा है, तो एफ के अंदर ये और ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा। सी 80 निकाला था तो बी भी 80 आ जाएगा, तो बी के जगह पे भी मैं 80 लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल है ना। अब ये ए निकालने का तरीका जो इसके पहले के क्वेश्चन में किया था सेम करेंगे। ये देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है इसको, एंड ये सी बन रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि सी के अंदर वाले दो एंगल का सम करेंगे तो 180 आएगा, इंटीरियर एंगल्स है ना, तो अगर ये 80 है तो 80 प्लस ए आ जाएगा 180, सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 100 मिलेगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, बहुत सारे तरीके हैं, ये सॉल्व करके ये निकालो, फिर ये यूज़ करके ये निकालो, बहुत सारे तरीके, कोई भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन आंसर एंड में सेम आना चाहिए। इसमें भी हमको ए 100 आया, बी और सी 80 आया। आ गया समझ में? 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए, ये वाला सिंबल क्या है, पैरेलल, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, पैरेलल मतलब ये ए और बी दोनों लाइन इतना लंबा ले जाओ तो भी ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है, हमेशा दूर रहेंगे। एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइन को काट रहा है। ओके,
फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। देखो यहाँ पे एंगल एक्स दिया है, एंगल वाई दिया है एंड एंगल जेड दिया है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये 4 के ऊपर स्टार डाला है। स्टार का मतलब, ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल है ना, स्टार का मतलब टाइम पास। ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। देखना है कैसे, ये मैं आपको होमवर्क दे दूँ क्या, खुद से सॉल्व करना है कि मैं हिंट दे दूँ कि कैसे करना है इसको सॉल्व? चलो मैं आपको ओरली कराता हूँ पहले, फिर स्टेप लिख के दे दूंगा, आप कंपेयर करना आपको खुद से आता है कि नहीं। ठीक है, ये फिगर हम बड़ा सा बनाते हैं और इसको ओरली सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे फिगर मैंने बड़ा सा बना दिया है। ये एंगल 105 डिग्री है। ठीक है, ये यूज़ करके आपको एक्स वाई एंड जेड निकालना है। ठीक है, तो अब ये अगर 105 है तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे देखो एफ बन रहा है, दिख रहा है? ये दोनों लाइन पैरेलल है ना एक दूसरे को, और ये वाला लाइन इनको काट रहा है, तो एफ के अंदर के ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएंगे। क्यों? एफ एंगल मतलब कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 105 है तो ये एक्स क्या आएगा? ये एक्स भी आपको मिलेगा 105 डिग्रीज। सिंपल है ना? अब मुझे बताओ, अगर ये 105 डिग्रीज है ये वाला एंगल, तो ये वाई कितना आएगा? कौन से टाइप का एंगल ये वाई? देखो बच्चों, ये वाई ये एक्स के एग्जैक्ट सामने आ रहा है। देखो ये दो लाइन काट रही है ना, ये रेड देख के कंफ्यूजन हो रहा है तो रेड वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व करो कि वाई कैसे बन रहा है। ये एक लाइन जा रही है एंड ये दूसरी लाइन उसको काट रही है। ठीक है, देखो ये दोनों एंगल एक दूसरे के आमने सामने है ना, टोटल एक्स बनता है, एक्स करके लेटर बन रहा है और ये दोनों एक दूसरे के सामने है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये है ना वर्टिकली ऑपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने, तो अगर एक्स 105 है तो वाई भी 105 आएगा। कितना सिंपल है, दिख रहा है? सिर्फ ये एक 105 यूज करके एक्स भी मिल गया 105 एंड वाई भी मिल गया 105। अब ये जेड निकालने की बारी, तो उसके लिए मैं पहले ये इरेज कर रहा हूँ। ये जेड कैसे बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, और ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिला के ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये कौन से टाइप के एंगल हुए दोनों? लीनियर पेयर। लाइन के ऊपर बन रहा है ना एंगल, ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं ये दोनों एंगल। पेयर मतलब जोड़ी, तो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या था? 7th में किया था, आज भी हमने 2 क्वेश्चंस किया इसके ऊपर। ये एंगल प्लस ये एंगल आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बहुत ही ईजिली। क्या आएगा? 105 डिग्रीज प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 105 को उधर भेजो, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस बन जाएगा, तो माइनस 105 डिग्रीज। 180 माइनस 105 आपको आ जाएगा 75 डिग्रीज। तो आपको z का वैल्यू मिल गया 75 डिग्रीज। खत्म। x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया। ये समझा ना क्यों 180 था दोनों को सम? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ओरली एकदम क्लियरली समझा कैसे सॉल्व करना है? आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा इसमें, सिर्फ इमेजिनेशन एकदम सही होना चाहिए कि कहाँ f बन रहा है, कहाँ z बन रहा है, कहाँ c बन रहा है। ठीक है, आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझना है तो देखेंगे तो x बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में। देखो ये x है ना, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल आएंगे। आ गया समझ में? खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर देखो मैंने जो सॉल्व किया उससे क्या रीज़न लिखना आप भूल गए। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। पहले मैंने ये 105 यूज़ किया और उससे x निकाल दिया। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, f बन रहा है। देखो ये f के अंदर दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, तो x का वैल्यू आ गया मुझे 105। आंसर में रीज़न लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये x और y देखो कैसे बन रहा है, x बनता है यहाँ पे, ये सामने सामने है दोनों एक दूसरे के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो अगर x 105 है तो y भी 105 आएगा, बिकॉज x एंड y इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। x हमने 105 निकाला तो y भी 105 हो गया। अब देखो ये 105 और ये z, ये एक सिंगल लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, तो दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, जोड़ी होगी ना लीनियर, एक लाइन पे दोनों एंगल आ रहे हैं और पूरी लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम 105 प्लस z आपको 180 मिलेगा। सॉल्व करेंगे z के लिए तो आपको 75 डिग्री मिलेगा। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, फालतू में स्टार डाल के डराया आपको। मेरे ख्याल से स्टार मतलब इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है, 4 इजी। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन में। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, P L Q तीनों देखो पैरेलल हैं एक दूसरे से, कितना भी दूर लेके जाओ ये मिलेंगे नहीं, दुश्मन है एकदम। फाइंड एंगल x विद द हेल्प ऑफ मेजर्स गिवन इन द फिगर। ये एंगल x देखो ये पूरा इतना दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ये 40 दिया है, ये 30 दिया है, आपको एंगल x फाइंड करना है। इसको भी पहले ओरली सॉल्व करके बताऊं। देखो यहाँ पे स्टार डाला है, स्टार का मतलब अभी हमने समझा कि इजी है। नॉर्मली स्टार मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पता नहीं ये प्रैक्टिस सेट में लोग कुछ भूल गए हैं, ऐसे फालतू में टाइम पास में स्टार डाल दिया। ठीक है, तो ये फिगर मैं अलग से लेके इसको पहले ओरली सॉल्व करता हूँ, फिर आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, आपको ये 40 दिया है और ये 30 दिया है और बोला है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, पहले ये P और L को देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, क्या बन गया, ये Z बना ना। अगर Z बना तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, बिकॉज ये पैरेलल है ना दोनों लाइन।
कौन सी प्रॉपर्टी? जेड एंगल मतलब ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 40 तो ये वाला पार्ट भी 40 आएगा। गलती से x इक्वल टू 40 मत लिख देना, x ये पूरा एंगल है, ये पूरा, खाली x इधर लिखा है, एक्चुअली x बीच में लिखते तो कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो ये पार्ट 40 निकाल लिया, आया समझ में? अब ये रेड वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप ये दोनों लाइन कंसिडर करो, L एंड Q। ठीक है, L एंड Q पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे भी Z बन रहा है, कैसे देखो? दिख गया Z, है ना Z, और ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, राइट? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो Z के अंदर के एंगल इक्वल आएंगे। Z एंगल मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अभी उसने पूछा है x का वैल्यू, x मतलब ये पूरा एंगल। पूरा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको और इसको ऐड करके। तो पूरा एंगल निकालना है तो 40 प्लस 30 तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्रीज। तो एकदम इजीली आ गया कि x का वैल्यू है 70 डिग्रीज। दो z बन रहे थे, पहले z से ये 40 निकाला, फिर दूसरे z से ये 30 निकाला। उसने पूछा था x, ये पूरा x होगा, ये दोनों का सम ना, पूरा एंगल, क्योंकि इतना सा एंगल 40 है और इतना सा एंगल 30 है, तो x का वैल्यू आएगा दोनों को ऐड करके 40 प्लस 30 आ जाएगा 70। सिंपल था ना एकदम। चलो इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। पहले हम लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन L। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये BC लाइन इनको काट रहा है, तो BC क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसमें क्या बन रहा है? ये Z बन रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ABC। बच्चों मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि एंगल नाम दे पाएंगे तो समझ में आएगा ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ABCDEF ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल BCD। क्यों? देखो Z बन रहा है, इसलिए रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन एक का वैल्यू 40 डिग्री है, तो ये दूसरा वाला एंगल है वो भी 40 डिग्री हो जाएगा, तो मुझे BCD कितना मिलेगा? 40 डिग्री। वैसे ही नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे? लाइन L एंड लाइन Q ये दोनों पैरेलल है, और ये वाला लाइन CE ये इनको काट रहा है, दोनों को, इसको भी काट रहा है यहाँ पे, इसको भी काट रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? C बन जाएगा ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसमें देखो ये और ये पैरेलल है और ये लाइन इधर काट रहा है, Z बन रहा है ना क्लियरली, Z मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो मैं बोल सकता हूँ FEC एंड DCE ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 आ गया। फिर उसने ये x पूछा था ना, उसमें से ये वाला पार्ट 40 आया, ये वाला पार्ट 30 आया, तो x क्या आएगा? ये 40 प्लस 30, आंसर आ जाएगा 70। जब आप ये 40 प्लस 30 लिख रहे हो ना कि मेजर एंगल x इज इक्वल टू BCD प्लस DCE, ये दोनों एंगल का सम लिखा ना, उसमें रीजन लिखना पड़ेगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आप दो एंगल को ऐड करके निकाल रहे हो ना, तीसरा एंगल, तो उसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अगर दो छोटे एंगल्स को ऐड करके एक बड़ा एंगल बनता है, तो जब आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, तो x आ गया 70। लिखा है ना स्टार यहाँ पे, स्टार मतलब इजी था, देखा ये भी? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, आ गया समझ में? तो बच्चों पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 2.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट वाइज, ऑर्डर वाइज मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है 8th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, आप वो जाके देख सकते हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।